आप क्या बोलेंगे इस आरएसएस को बंद करने की बात की जा रही है? देखिए, कर्नाटक में जिस तरह का नाटक हो रहा है और कांग्रेस के अंदर एक नहीं अब दो युवराज खड़े हो रहे हैं। एक वर्तमान प्रेसिडेंट का बेटा है तो दूसरा पास्ट प्रेसिडेंट का बेटा है। एक इटालियन माँ का पुत्र और फिरोज का पोता है तो दूसरी तरफ एक नव आगंतुक जो है ना, जो डमी प्रेसिडेंट है उसका बेटा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो नया मुल्ला जो है ना, क्या कहते हैं, वो बांग तेज गति से देता है, वो स्थिति है। अभी दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन में इनको करना धरना तो कुछ है नहीं, काम करने को कुछ है नहीं। इनको लगता है कि संघ को गाली दे दो, संघ के ऊपर कीचड़ उछाल दो, उसके ऊपर प्रतिबंध की बात कर दो तो मीडिया कम से कम हमें भाव देने लग जाएगा। इस ओछी पब्लिसिटी के चंगुल में ये लोग फंस चुके हैं। एक तरफ राहुल मोदी के ऊपर प्रहार करके तो प्रियंक संघ, सनातन, आरएसएस और हिंदुत्व, इन सबको नेस्तनाबूद करने का दिवास्वप्न देख रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस के अंदर कुछ तो बुद्धिजीवी बचे होंगे जो ऐसे लोगों को कम से कम एक तो शिक्षा दें। कभी कांग्रेस ने जितनी बार, एक नहीं 3 बार प्रतिबंध लगाए संघ पर, और जितनी बार प्रतिबंध लगाए उतनी बार कांग्रेस के दोनों गाल लाल हो गए। अब फिर दोबारा यही चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि जितनी बार कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाए उतनी बार संघ न सिर्फ जो है बरी हुआ, कोर्ट से बाकायदा सम्मान उसको निकाला, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, उतनी तेज गति के साथ संघ बढ़ा। संघ वो संस्था है, दुनिया की एकमात्र संस्था है जिसके प्रगति और उसके विस्तार को कोविड भी नहीं रोक पाया। ये कांग्रेसियों की क्या औकात है, मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी मति कहाँ मारी गई है। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कर्नाटक के चुनावों के दौरान हनुमान जी से डर के और एक आता कि हम हनुमान मंदिर बनाएंगे, कर्नाटक के अंदर बहुत सारे हनुमान मंदिर बनाएंगे, लेकिन एक तो बना नहीं पाए। और आप देखिए कि हनुमान भक्तों को मारने, डराने, धमकाने और उनको प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कैसे जियोगे भाई? ये कांग्रेस जो संघ पर प्रतिबंध नहीं, अपनी आत्महत्या का एक निबंध लिख रही है। और ये कांग्रेस के जो चाल चरित्र चेहरा है ना, ये कोशिश तो ये कर रहे हैं कि इनका राजनीतिक धरातल जो रसातल में जा चुका वो कहीं उभर के आ जाए। नहीं मिलने वाला, अब तो डूब चुका। और ऐसी कुकर्मों के कारण और गर्त में चले जाओगे। पार्टी के लिए ये जो नेता हैं वो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर संघ पर प्रतिबंध लगाओगे तो निस्संदेह हमारा काम और 4 गुना होगा। और इनकी औकात भी नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन खैर, हमें इस बात का प्रयोग नहीं करते हम लोग, और न ही हमें इनसे कोई उम्मीद है। लेकिन हाँ, संघ वो संस्था है जो चरई बेती। अगर संघ को नहीं समझ में आता ना, मैं कांग्रेसियों को कहूँगा कि बाहर मत जाइए। संघ की प्रार्थना 24 आवर्स अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस प्रार्थना का पहला वाक्य है, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, यानी हे वात्सल्यमयी पुण्यभूमि, में आपको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसका अंतिम वाक्य है, परम वै भवन्ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समृद्धा भवत्वा शिशाते प्रसन्न, और भारत माता की जय। यानी जो संस्था, जिस संस्था के स्वयंसेवक एक एक कार्यकर्ता ओपन पार्क में खड़े होकर के प्रातःकालीन एक तरह से यज्ञ करके और माँ भारती को प्रणाम करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हे माँ भारती, तेरे लिए मेरा ये जो जीवन है ना पूरा समर्पित हो जाए तो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगा ये प्राण। ऐसे संघ के बारे में इतनी निकृष्ट सोच रखते हो आप, उसको ख़त्म करने की बात करते हो। भाई खुद ख़त्म हो जाओगे, संघ नहीं होने वाला। और कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, पास से ही कम से कम शिक्षा ले लेते। लेकिन क्या है कि इनको डिवाइड एंड रूल करके और जो पुरानी रणनीति है उस पर काम करना है, इससे इनका भला नहीं होने वाला।